जैसे विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए कुछ सपोर्ट, जैसे समिति का कुछ सहयोग, इस प्रकार से कोई व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे गांव के ग्रामीण सम्मानित व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े हैं और जो फिलहाल यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि गरीब बच्चों की प्रवेश की व्यवस्था हम कैसे करते हैं। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। आज हम रावली महदूद गांव में आए हुए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में आता है। और यहाँ आज बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है अध्यापकों के द्वारा। तो आइए हम सीधे ही अध्यापकों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए सीधे ही हम बारी बारी से बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सुलेख चंद। सुलेख चंद जी। ये यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किस प्रकार से आपने जो है शुरू की हुई है? यहाँ पर ये हमने गरीब और असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था किया है। तो सर कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, हरिद्वार में ही। जी जी सर, आपकी जो यहाँ पे बच्चे हैं लगभग वो कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? हमारे यहाँ लगभग 95 के लगभग बच्चे हैं। सर यहाँ पे इनको आप ही पढ़ाते हैं या कोई और भी टीचर आते हैं इनको पढ़ाने के लिए? 2 टीचर और रखे हुए हमने, 2 मैडम हैं हमारे साथ ही खड़ी है। जी सर यहाँ पे इन बच्चों को क्या क्या किस किस सब्जेक्ट की जो है शिक्षा दी जाती है, या ऑल ऑफ सभी सब्जेक्ट इन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ इन बच्चों को सारे विषय पढ़ाए जाते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी कराई जाती है। जैसे हॉस्टल के स्कूल, रिम्स, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल, उनकी तैयारी कराई जा रही है और सैनिक स्कूल, उनकी तैयारी कराई जा रही है। हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और इस बार हमारे बच्चों ने बाबा साहब की 131वीं जयंती पर पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है बाबा साहब के, और आप देख भी सकते हैं हमारी दीवारों पर लगे हुए हैं हॉल की। तो यहाँ पर सर इन बच्चों से कोई शुल्क या इनके पेरेंट्स से लिया जाता है निःशुल्क? ये शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि और उनको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, आने वाले बच्चों के लिए भी, उनको पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई ना टूटे और उनका पढ़ाई का क्रम बना रहे। सर जैसे कुछ गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, वो विद्यालय में पढ़ने के लिए वो फीस जमा नहीं कर पाते, थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो क्या ऐसे बच्चे भी जो है यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए? फिर उनके लिए क्या आप मदद करते हैं? जैसे विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए कुछ सपोर्ट, जैसे समिति का कुछ सहयोग, इस प्रकार से कोई व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे गांव के ग्रामीण सम्मानित व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े हैं और जो फिलहाल यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वो काफ़ी सहयोग करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि गरीब बच्चों की प्रवेश की व्यवस्था हम कैसे करते हैं। उन गरीब बच्चों के स्कूल में जाकर हम एडमिशन कराते हैं। अगर उनको कोई समस्या होती है, उस समस्या के समाधान करने की कोशिश हम पूरी करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जानते हैं हम यहाँ पे जो सहयोग दिया जाता है, जो अंबेडकर समिति के कुछ सदस्य हैं, तो उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से वो इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है सहयोग देते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सैनी। जी भूपेंद्र जी, यहाँ पर जो ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और काफ़ी बता भी रहे हैं सर यहाँ पे कि 90-95 बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जैसे आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही किसी परिवार की कमज़ोर होती है, बच्चे नाम, उनके जो पेरेंट्स होते हैं नाम नहीं लिखवा पाते हैं स्कूल में, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? पहले तो मैं गुरुजी अपने सुलेख चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिन्हें जो शिक्षा का सभी का अधिकार है, उन्हें शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, उन्होंने 6 माह पहले एक प्रयास किया कुछ बच्चों को लेके कि भाई हमें एक बच्चों को जो शिक्षा सभी का अधिकार है, उसके लिए प्रयास किया अपने अंबेडकर भवन है जो अपना, ये रविदास मंदिर में इन्होंने एक प्रयास किया, और ये प्रयास कुछ बच्चों से लेकर आज सैकड़ों बच्चों को लगातार शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और गुरुजी द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को
लगातार उच्च कंपटीशन, जैसे नवोदय विद्यालय गुरुजी ने बताया अभी, और सैनिक स्कूल है, उसके लिए लगातार एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि जिसका परिणाम भी अब जल्दी ही भविष्य में सामने आने लगेगा। इसके लिए पूरे मेरे साथ साथ पूरा ही अपना समाज और गाँव इस गुरुजी का ऋणी रहेगा। गुरुजी द्वारा लगातार ये भी प्रयास किया जाता है कि जैसे कि यहाँ के अलावा बच्चों को कहीं एडमिशन लेना है, अपने सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, उनसे भी सबसे संपर्क बनाया और वहाँ पे भी लगातार एडमिशन गुरुजी द्वारा कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, जिस प्रकार से आप सहयोग के लिए लगातार तत्पर हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ के माध्यम से। तो चलिए अब हम मैडम से भी जो है बात कर लेते हैं। जी जी मैम, क्या नाम है आपका? शालू रानी। चालू कर जी, आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? वैसे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन मेनली मैथ पढ़ाती हूँ। पढ़ाती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बच्चों से भी जो है पूछताछ कर लेते हैं कि बच्चे जो है कैसे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, क्या व्यवस्था की जाती है बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए। आप देख भी रहे होंगे उधर। मैं अपने सहयोगी साथी से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भी पीछे कैमरा ले जा करके जो है दिखाएं। वहाँ पर जो बोर्ड भी लगा हुआ है और वहाँ पर ये बच्चों को जो है वहाँ पे टीचर खड़े होकर के पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों से भी जो है हम जानकारी ले लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 5th। वैसे कौन से स्कूल में जाते हो पढ़ने बेटा? देवभूमि। कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। ठीक है। तो आप आगे बेटा क्या पढ़ करके आगे क्या बनना चाहते हो? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्ची कलेक्टर बनना चाहती है। ठीक, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आरजू है। आरजू नाम है बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th क्लास में। 7th क्लास में जो है ये बच्ची पढ़ती है। और बेटा स्कूल का क्या नाम है आपके? राजकीय प्राथमिक रावली महदूद। जी बेटा, आगे पढ़ करके आप क्या बनना चाहोगे? सर मैं फ़ौज की तैयारी करना चाहती हूँ। तो देखिए ये बच्चे भी बहुत ही समझदार हैं जो यहाँ पर के आकर के पढ़ाई करते हैं और फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जो है घर पे भी और स्कूल में भी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जो है प्रयास इन बच्चों का जो है बढ़िया है, पढ़ने में बहुत ही बढ़िया ध्यान देते हैं। तो चलिए अब छोटे बच्चों से भी हम रूबरू हो जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज अंशुमन। अंशुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3rd क्लास में। आपके स्कूल का क्या नाम है बेटा? कृपाल कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल। आपके पापा का क्या नाम है? बाबूराम। बाबूराम जी। बेटा आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहोगे? फौजी। अच्छा, तो यहाँ पे आके जब आप पढ़ाई करते हो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? यस सर। और कितने बच्चे आते हैं आपके साथ के यहाँ पर पढ़ने के लिए? सर मेरे साथ मेरा एक भाई आता है बस। भाई भी आता है? क्या नाम है उसका भाई का? रोहन। तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात करके भी। तो देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 न्यूज़। कमल कुमार कैमरामैन बर्फी लाल के साथ। धन्यवाद। इंतजाम है। देखो, आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, जन्मोत्सव है। बड़ी ही धूमधाम से हम हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और दिन में हमने केक भी काटा है और अब शाम को शोभा यात्रा का कार्यक्रम है जिसमें तरह तरह की बाबा साहब की चरित्र का दर्शाया जाएगा और अलग अलग बाबा साहब को उसमें दिखाया जाएगा। जो बाबा साहब ने हमारे दलित शोषित समाज के लिए बड़ा ही, ये आधुनिक युग के भगवान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक सतयुग के भगवान हुआ करते थे लेकिन वो हम देखे नहीं हमने आज तक, लेकिन ये हम आधुनिक युग के भगवान हैं हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के लिए नहीं, कपितु पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अनेकों काम किए हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, रिजर्व बैंक है, डैम है, बांध है, और महिला के लिए है जो पहले 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, ये बाबा साहब की देन है जो आज 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ये इस तरह की अनेकों उपलब्धियाँ बाबा साहब ने कराई है। मैं गिनाऊं तो समय कम पड़ जाएगा। इसके लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद जी। अब हम आइए दूसरे साथी से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पहले पिछड़े वर्ग के जो
अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके साथ अत्याचार होता था। आज के समय में ऐसी क्या स्थिति है? क्या अभी भी जो है दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है उनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल बहुजन समाज न्यूज़ 24 को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बाबा साहेब की 131 जन्मदिन की जो पुण्यतिथि है, हम इसको भी, क्योंकि बाबा साहब हमारे सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इससे कोई वंचित नहीं है कि बाबा साहेब का दौर किस तरह से रहा है। ना पढ़ लिख पाते थे और जो लालटेन होती थी वो भी उससे उसको भी छीन लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि पानी नहीं पी सकते थे, सुंदर कपड़े नहीं पहन सकते थे, तो बाबा साहब की एकमात्र ऐसी वो देन है, हमने हमारे लिए तो वरदान के रूप में जो हमारे लिए प्रकट हुए हैं। तो हमने उनका समय नहीं देखा, लेकिन उनके द्वारा जो हमारे पूर्वज हमारी बात उनकी बात बताते हैं, उससे पता लगता है कि कितना उत्पीड़न हमारे समाज पर किया गया है। तो आज बाबा साहेब की बदौलत आज हम सुंदर कपड़े पहन रहे हैं और समाज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो कितने आगे से आगे बढ़कर IAS ऑफिसर हमारे बन चुके हैं, पुलिस लाइन में हैं, मिलिट्री में हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि रुकना नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहना है और अपनी एकजुटता को बना करके रखना है। अकेली लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन लकड़ी के गठरे को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें संगठित बन करके बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आपका चाहे न्यूज़ चैनल का माध्यम हो, हमारे जो भी हमारे अभी प्रतिनिधि अभी हमारे बात कर रहे थे, इनका बहुत योगदान है हमारे गांव समाज के प्रति। और बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण भी किया गया बाबा साहेब के इस सुंदर कार्यक्रम को भी निभा रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही साथ अपनी युवा पीढ़ी से खास तौर से, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो हमारे समाज में इस तरह से लग गया है घुन की तरह। तो कहीं ना कहीं समाज हमारा जो छोटे छोटे बच्चों में भी देखना में आ रहा है, तो उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, उनके परिवारजनों से, अपने बच्चों को हम ध्यान न रखें और उन बच्चों को थोड़ा शिक्षा के लिए मोटिवेट करना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो गीली लकड़ी की तरह होते हैं। एक बार अगर लकड़ी को मोड़ दे तो मुड़ जाती है, लेकिन जब वो लकड़ी सूख जाती है, मोड़ने का प्रयास करते तो वो टूट जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा यही संदेश रहेगा कि युवा पीढ़ी से पढ़ाई के लिए हमें जितना प्रयास कर हो सकता है, और हमारे जो बड़े हैं कोई भी हमें पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं तो हमारे जैसे ये समिति के लोग हैं, थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन होगा, बल्कि पूरा योगदान करेंगे। मैं ये नहीं कहता थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा योगदान होगा। जी, धन्यवाद निधि जी। तो आइए, ये कुछ मेंबर्स थे अम्बेडकर समिति के। तो यहाँ हमने इन तमाम सज्जनों से बात करने के उपरांत हम यही निष्कर्ष पर आते हैं कि बाबा साहब ने जो प्रयास किया, जो संघर्ष किया अपने समय में, जो परेशानियां झेली, आज वो वर्तमान में जो इस स्थिति में आज स्वतंत्र हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। तो ये सब जो प्रयास इनका है सराहनीय है। तो देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 न्यूज़। कैमरामैन बर्फी राम जी के साथ, हरिद्वार।